हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी एक एप्लीकेशन आप तैयार करते हो तो आपके 3 एप्लीकेशन तैयार हो जाते हैं। बस थोड़ा सा चेंजेस करना रहेगा। बच्चों, जब आप एक ही विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाते हो तो भी आपको इन तीनों की जरूरत पड़ती है। या कि मान लीजिए प्यारे बच्चों, आपने 12th क्लास में था, 12th क्लास के बाद आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो भी इनकी जरूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं टीसी, सीसी, एसएलसी सब में आप सेम लिख सकते हो। चूंकि ये बच्चों फॉर्मल लेटर है, इसलिए आप लोगों को टू द से लिखना है और फिर सब्जेक्ट भी लिखना है। तो आपके 4 नंबर के क्वेश्चन में बच्चों 1 नंबर तो आपका शुरुआत में मिल जाता है, जैसे आ गया टू द प्रिंसिपल, यहीं पे लिखा हुआ है। तो आप लोगों को इसी को उतारना है, टू द प्रिंसिपल। क्वेश्चन से ही लिखा रहता है बच्चों, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। तो हमने लिखा टू द प्रिंसिपल, कहाँ से लिख लिया? क्वेश्चन से लिख लिया। कहाँ के लिए लिख रहे हो? यदि एड्रेस नहीं दिया है तो फिर आप अपने हिसाब से एड्रेस लिखोगे, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। बच्चों, यदि मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट से हो, आप किसी डिस्ट्रिक्ट से हो तो ठीक है, डिस्ट्रिक्ट नीचे लिखो शहडोल एमपी। यदि मान लीजिए आप लोग किसी छोटे से गांव से हो तो आप लोग यहाँ पर स्कूल, जैसे मैं अपने गांव का नाम लिखता हूँ KHADDA। अभी एक सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, ये अपने गांव का नाम है। कुछ भी आप लिख सकते हो। फिर डिस्ट्रिक्ट लिखकर बच्चों यहाँ पर यदि आप एमपी से एमपी चाहे कहीं से भी हो आप लिख सकते हो कि हम यहाँ से बच्चों आप लोग कितने नंबर मिल गए? 1 नंबर, इतने में। यानी हमने कुछ भी नहीं किया, 4 में से 1 नंबर यूं आसानी से मिल गया। अब हमको क्या लिखना है कि यहाँ पर रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू यू ए करेक्टर सर्टिफिकेट। अब आप लोगों से लगता है कि सर हमसे सब्जेक्ट लिखते नहीं बनता, तो सब्जेक्ट लिखने के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं इशू ए करेक्टर सर्टिफिकेट। इतना भी लिख दोगे सब्जेक्ट में तो भी बराबर 1 नंबर मिलेगा। या ऐसा लिखा करो बच्चों, एन क्या लिख रहे हो? एप्लीकेशन, तो APPLICATION, एन एप्लीकेशन। फॉर किसके लिए लिख रहे हो बच्चों? फॉर सिक लीव, या SLC, SLC, ठीक है, या CC या TC, फॉर CC। आप एन एप्लीकेशन फॉर SLC, एन एप्लीकेशन फॉर TC, एन एप्लीकेशन फॉर CC कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो। ठीक है बच्चों। और यदि मान लीजिए लिखते नहीं बनता है तो ऐसा लिख लो, एन एप्लीकेशन इशू ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इतना तो लिख सकते हो ना बच्चों। यहाँ पर लिखा है एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग, यहाँ पे लिखा है इशूइंग कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो इतने में आपके 1 नंबर यहाँ, 1 नंबर यहाँ, 2 नंबर आपका मिल ही जाना है। और 2 नंबर नहीं तो 1.5 नंबर पक्के मिलने ही मिलने हैं बच्चों। 1.5 नंबर आपके इतने मिल गए, फोकट में 1.5 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है। फिर बच्चों लास्ट में आपको क्या लिखना रहता है? लास्ट में आपका यहाँ पे रहता है थैंकिंग यू, ये लिखोगे। फिर योर फेथफुली या ओबिडेंटली, 2 में से कुछ भी लिख सकते हो। योर फेथफुली, है ना। इसमें बच्चों नाम, यदि एड्रेस में नाम नहीं दिया तो नाम, क्वेश्चन में जैसे नाम नहीं दिया है तो नाम कुछ भी लिख दो। शहडोल डिस्ट्रिक्ट से हो तो शहडोल ऊपर भी लिखा तो शहडोल नीचे भी। फिर डेट लिख दो, डेट फिक्स नहीं, तो 1 नंबर या आधे नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपको जो 2 नंबर मिलते हैं, ऊपर और नीचे के 2 नंबर मिल जाते हैं। फिर बात आ जाता बच्चों यहाँ से रिस्पेक्टेड सर। देखो ना, शब्द का बढ़िया यूज करना है। रिस्पेक्टेड सर यानी मतलब रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट का मतलब आदर पूर्वक आप कर रहे हो कि मतलब माननीय सर, यानी माननीय सर। आई वेक टू से दैट आई हैव पास्ड क्लास 11th फ्रॉम योर स्कूल। हमने क्लास 11th पास कर लिया है आपके विद्यालय से दिस ईयर, इसी साल। माई सब्जेक्ट ग्रुप PCM, मतलब मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ग्रुप से था मैं, मेरा रोल नंबर इतना था। आई हैव टू टेक एडमिशन क्लास 12th इन अदर स्कूल। हमने क्लास 12th में दूसरे विद्यालय में क्या कर लिया है? एडमिशन ले लिया है। क्या ले लिया बच्चों? एडमिशन ले लिया है। आई शैल बी थैंकफुल टू यू, हम बहुत धन्यवाद के पात्र होंगे। इफ़ यू, है ना, थैंकफुल, आई सेल, हम आपको धन्यवाद देंगे। यहाँ पर हम पात्र नहीं होंगे, हम धन्यवाद देंगे। इफ़ यू काइंडली इशू मी, अब देखो बच्चों क्वेश्चन से ही कुछ मीनिंग कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाता है। तो मीनिंग थोड़ा सा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, ये मीनिंग थोड़ा गड़बड़ नहीं करना है कि इफ़ यू काइंडली इशू मी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यदि आप हमारा
करेक्टर सर्टिफिकेट इशू कर सकते हो विच इन रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन पर्पस। इस एडमिशन पर्पस से ये हमें मांगा गया है, यदि आप इशू कर देते हैं तो आप बहुत धन्यवाद के पात्र होंगे। प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कहा कि ये तो करेक्टर सर्टिफिकेट का है, यदि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का तो करेक्टर सर्टिफिकेट की जगह SLC लिख देना बच्चों। शॉर्टकट में भी लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा कि एन एप्लीकेशन फॉर SLC। जब यहाँ पे SLC लिखोगे प्यारे बच्चों तो आगे चल करके आप लोग यहाँ भी SLC लिख दोगे, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, है ना। ट्रांसफर सर्टिफिकेट यदि लिख रहे हो बच्चों तो नीचे भी आप लोग लिख दोगे ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो ऐसे में आप लोगों के एक एप्लीकेशन तैयार करने से 3 एप्लीकेशन तैयार हो जाते हैं, है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा भी लिख सकते हो कि जैसे रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल क्लास 11 PCM ग्रुप रोल नंबर इतना, है ना। अब कारण बता दो कि माई फादर हैज बीन ट्रांसफर टू खंडवा, मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है बुरहानपुर, मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो चुका है भोपाल, है ना। तो आगे लिख दो आई कैन नॉट कंटिन्यू स्टडी, मतलब मैं रेगुलर आपके विद्यालय में इन योर स्कूल, आई कैन नॉट मैं नहीं कर सकता, कंटिन्यू स्टडी मैं रेगुलर पढ़ाई नहीं कर सकता आप योर स्कूल, सो आई हार्टली रिक्वेस्टेड टू यू, है ना। मतलब आप हृदयपूर्वक बिना निवेदन करते हैं कि प्लीज इशू मी करेक्टर सर्टिफिकेट, है ना, एडमिशन पर्पस इन अदर स्कूल, है ना। दूसरे विद्यालय में हमको एडमिशन लेना है, इस पर्पस में आप हमें क्या करेक्टर सर्टिफिकेट इशू करने की कृपा की जाए। ऐसे भी आप कारण बता सकते हो, कारण कुछ भी हो, कारण में आप लोगों को छोटा कारण मैंने यहाँ पे दिया है, आप कोई भी कारण दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। आप एक कारण नहीं होता बच्चों, कई कारण होते हैं। जिससे इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होंगे तो उनके लिए तो इंग्लिश यूँ हलवा होता है, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए थोड़ा सा इंग्लिश कठिन लगता है, तो उनके लिए भाई अदर अपने से लिखना बहुत कठिन हो जाता है। और मीनिंग भी तो गलत नहीं होना चाहिए ना, मीनिंग गलत होने से नंबर कटते हैं। तो आप लोगों को एप्लीकेशन जब भी लिखना है बच्चों तो केवल एक ही पेज में लिखना है, ध्यान रखना है। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।